अब जो भी 8 अगस्त को घटना घटी है उसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मेरा ये बड़ा क्लियर मानना है कि पुलिस इस केस में खाना पूर्ति कर रही है। पुलिस को अगर अरेस्ट करना था, मैंने आज कोर्ट में भी कहा है कि अगर अश्विनी उपाध्याय किसी भी तरह से इस जो हेट स्पीच के में आइदर रिस्पॉन्सिबल होते या इनके वजह से हुआ होता या इनके सामने हुआ होता या किसी तरह से भी इनका लिंक होता, तो मैं कभी उनको डिफेंड नहीं करता। अश्विनी उपाध्याय को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, उनके सारे पीआईएल्स मैंने किया है। मैं उनको इनफैक्ट हमेशा कहता हूँ कि बीजेपी ने तुमको सफिशिएंट रिवॉर्ड नहीं दिया, ही शुड बी एटलीस्ट अ राज्यसभा एमपी अकॉर्डिंग टू मी, इफ नॉट मोर। और इसको मिला क्या बेचारे को सेल्फलेसली इस देश के लिए काम करने के लिए। और मैं आज हमेशा उसके लिए प्रो बोनो फ्री में काम करता हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है कि एक आदमी तो ऐसा है जो कि इम्पॉर्टेंट मुद्दों को कोर्ट में ला रहा है, चाहे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो या क्रिमिनल एलिमेंट्स पॉलिटिशियंस को सिर्फ 6 साल का डिपार्टमेंट हो, लाइफ डिपार्टमेंट ना हो। इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे वो लाता है। इनफैक्ट कल जब इसका अरेस्ट हुआ है अश्विनी का, उस समय यही मुद्दा चल रहा था चीफ जस्टिस के यहाँ। इनफैक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट मास्टर का मेरे को फ़ोन आया कि सर अपीयरेंस नहीं किसी ने दिया आपका, सर इस मामले में अश्विनी जी का अपीयरेंस नहीं आया। मैंने कहा भाई अश्विनी जी तो फंसा दिया उनको एक ऐसे मामले में, बेचारे इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाए इस हियरिंग के दौरान। तो इसलिए ये जो है पुलिस जो है, एक हेट स्पीच होता है, उस हेट स्पीच में आपको वीडियो पे दिख रहे हैं कौन लोग नारे लगा रहे हैं, आप उनको अरेस्ट कीजिए। और अश्विनी ने खुद कहा है कि उनको अरेस्ट कीजिए, तो आप उनको ना अरेस्ट करके आप ऐसे ऐसे लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। और देखिए दफ़ा भी जो लगा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दफ़ा जो सारे लगा रहे हैं वो दफ़ा लगा रहे हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट वगैरह का जो दफ़ा है वो उसका एफआईआर हो भी नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है डीएम से परमिशन लेने की। उसका एक एक्ट स्टैच्यूट में एक बाकायदा प्रोसीजर है। तो आपने 153A जब उसमें ऐड कर दिया, तो 153A एक ही कॉग्निजेबल ऑफेंस है एक ही नॉन बेलेबल ऑफेंस है उन सारे दफ़ाओं में। और 153A लगाने के पहले आपको देखना पड़ेगा ना कि वो आदमी उस सभा में था कि नहीं था, उसका उस सभा से कोई इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही शर्म की बात है कि अश्विनी जैसे आदमी को आज पुलिस इस तरह से अरेस्ट कर रही है, जो कि इतना देशभक्त आदमी है और हमेशा देश के लिए काम करता है और बड़ा सेकुलर आदमी है। बीजेपी का हो करके भी बहुत ही सेकुलर है अश्विनी से। कभी भी अश्विनी उपाध्याय को मैंने नहीं देखा कोई भी एंटी सेकुलर बात करते हुए। अश्विनी उपाध्याय जी ने खुद कहा था कि हम वहाँ पे 10 से 12 थे कार्यक्रम में, और कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर नहीं थे, वो मेहमान थे। तो क्या ये भी खतरा है कि कल को दिल्ली में कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाता है और आप वहाँ बतौर मेहमान जाते हैं तो आपको भी उठाया जा सकता है? अगर इस घटना कल की घटना को देखी जाए तो हर कोई उसमें हो सकता है, हर इस तरह के मामले में कोई इंक्लूड हो जा सकता है। आप देखिए ऑर्गेनाइज़र थे या न थे इम्पोर्टेंट नहीं है। अश्विनी उपाध्याय में इतना ऑनेस्टी है कि वो एडमिट कर रहा है कि वहाँ पे था सवेरे के प्रोग्राम में, और 12 बजे तक था। 12 बजे के बाद वो चला गया वहाँ से। उसके बाद आज के दिन में पुलिस के लिए 2 मिनट भी नहीं लगेगा पता करना कि उनका फ़ोन का लोकेशन कहाँ है। जिस समय ये नारे लगे हैं, अगर आप उनको वीडियोस को देखिए, उस वीडियोस में आप देखोगे तो बारिश आपको दिखाई देगा, पानी रोड गीला दिखाई देगा, जो बारिश जस्ट हो चुकी थी। बारिश 1 बजे के बाद हुई है, और ये जो नारे लगाए गए हैं ये बारिश ख़त्म होने के बाद हुए हैं, वो करीब 4 बजे हुए हैं। तो 4 बजे का अश्विनी उपाध्याय का लोकेशन आप चेक कर लो भाई। आपको उठाने के पहले अगर ज़रा भी आपको डाउट है कि शायद वो वहाँ पर था, कैमरा में ना आया, ये भी पॉसिबिलिटी है पुलिस का ये सोचना कि भाई वो था वहाँ पे लेकिन कैमरा में नहीं पकड़ में आया, तो आप उसका लोकेशन देख लो। 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको लोकेशन देखने में। तो क्या पुलिस इतना इर्रेस्पॉन्सिबल होकर काम करेगी कि एक आदमी का लोकेशन भी चेक नहीं किया और उसको एक ऐसे हेट स्पीच के साथ एसोसिएट कर रहा है जिस हेट स्पीच के खिलाफ उसने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिया है। उसने ईमेल तक कर दिया था पुलिस अधिकारियों को कि जिसने हेट स्पीच दिया मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है और आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो इसलिए ये जो इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है ये एक आम नागरिक के लिए, और मैं एक आम नागरिक की हैसियत से बोल रहा हूँ, आज हम लोग सब लोग जो वहाँ गए थे, भले मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और वाइस प्रेसिडेंट भी मेरे साथ थे, सेक्रेटरी भी मेरे साथ थे, सिद्धार्थ लूथरा जी मेरे साथ थे, ये अपना गोपाल शंकर नारायण मेरे साथ थे। हम लोग सब डिफेंड इसलिए कर रहे थे नहीं कि वो अश्विनी उपाध्याय लॉयर है,
हम इसलिए डिफेंड कर रहे थे क्योंकि हमको मालूम है कि अश्विनी उपाध्याय ऐसा काम कर ही नहीं सकता, और जो इस तरह के फैक्ट सामने नज़र आए हैं उसका क्लियरली इस जो भी वाकया हुआ है इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। एक सबसे बड़ी बात आपने कहा कि लोकेशन पुलिस चेक कर सकती है उस समय का, लोगों का कहना है कि वो ऑर्गेनाइज किए हैं। दूसरी बात, कल जंतर मंतर पर हेट मार्च अगेंस्ट हेट करके, स्टैंड अगेंस्ट हेट करके कैंपेन किया गया वहाँ पर, जिसका बैनर आयशा का था। इससे एक घटना याद आती है, जेएनयू में कुछ वर्ष पहले आपको याद होगा जब उमर खालिद और बाकी इन कन्हैया कुमार पर आरोप लगा था कि इन लोगों ने टुकड़े टुकड़े की वहाँ पे नारे लगाए थे। इसको लेकर यही सफाई पेश की गई थी कि वो उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। क्या उसमें और इसमें कुछ समानताएं हैं? उसको जस्टिफाई किया गया, इसे नहीं किया जा रहा है, ऐसा कुछ? देखिए, समानताएं मेरे हिसाब से नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये उससे बेटर केस है। वहाँ तो तब भी उनका एसोसिएशन, कन्हैया का कुछ एसोसिएशन था, इनका तो कोई एसोसिएशन ही नहीं उन लोगों से जिन्होंने ये नारेबाजी की। अगर तो पुलिस ये कहे कि भले ये नारेबाजी बाद में हुई हो, लेकिन ये लोग अश्विनी उपाध्याय के आदमी थे, कोई लिंक तो बताए ना, कि बताए कि हाँ इन्होंने भेजा था या इनकी वजह से कहा गया। ये तो खुद कह रहे हैं, अरेस्ट के पहले, केस रजिस्टर के होने के पहले उन्होंने खुद पुलिस को कह दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए ये जो है किसी को इस तरह से इस केस में इस तरह से जोड़ देना, मेरे हिसाब से इससे बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, और ये एक बहुत ही गलत मैसेज जाएगा अश्विनी उपाध्याय जैसे लोगों के लिए कि जो इस तरह से देशभक्त जैसे देश के लिए काम कर रहे हैं, बिना स्वार्थ के काम कर रहे हैं। वो लोगों को एक कहीं ना कहीं मन में चोट आएगी कि मेरा इतने दिन से लगे रहने का क्या फ़ायदा मिला, यही मिला मेरे को सलूक। एक अंतिम सवाल है, सबसे ज़रूरी सवाल जो कह सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण में नारा जो लगा वो वाकई में गलत था। किसी के भी खिलाफ इस लोकतांत्रिक देश में हम नारा नहीं लगा सकते हैं, सब ठीक है, लेकिन जब कोई एक समुदाय दूसरे समुदाय के खिलाफ नारा लगाता है तो उसको कैसे इस देश के बड़े बड़े लोग जस्टिफाई करने चले जाते हैं। आपको उसमें से एक छोटा सा हम बता रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक नारा लगा था दिसंबर में, आपको याद होगा, हिंदुओं की कब्र खुदेगी एमयू की छाती पर, सावरकर की कब्र खुदेगी एमयू की छाती पर, ऐसे करके नारे थे। उस पर लोगों ने अलग अलग प्रकार से उसे जस्टिफाई किया। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि हिंदू नहीं हिंदुत्व की बात हो रही है, तो क्या हिंदू और हिंदुत्व अलग है? देखिए, इस तरह के नारेबाजी को किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर आपको याद होगा, ये जो दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के राइट्स हुए थे, उसमें बीजेपी के लीडर्स ने नारे लगाए, उसमें मंत्री ने भी नारे लगाए, आज के दिन मंत्री बने हुए हैं, ना ही आज तक उन पर एफआईआर हुआ। तो इसलिए ये जो एक पर्टिकुलर ग्रुप, मैं कहूँगा, क्योंकि नारे दोनों तरफ के लगते हैं, आज प्रो हिंदू लगते हैं तो एंटी हिंदू लगते हैं, प्रो मुस्लिम लगते हैं तो एंटी मुस्लिम लगते हैं। तो जो जिस ग्रुप का है वो अपने नारेबाजी को जस्टिफाई करता है, और मेरे हिसाब से किसी तरह से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इसको। हिंदू या हिंदुत्व बोल करके आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है, और मैं इसकी पूरी निंदा करता हूँ। इस तरह के नारेबाजी को बिल्कुल कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए इनके ऊपर, और कोई तरह से उसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन ऐसे इनोसेंट लोगों को अगर आप पकड़ेंगे तो आपका ये जो पूरा अभियान है इस देश में न्याय प्रणाली को दिखाने का कि एक प्रॉपर न्याय प्रणाली है, उसका बिल्कुल वो बेकार हो जाएगा, लगेगा कि न्याय व्यवस्था इस देश में है ही नहीं। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में अज्ञात के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, तो क्या अश्विनी उपाध्याय अज्ञात हैं? देखिए, अगर अज्ञात के खिलाफ करना था तो अश्विनी उपाध्याय को बिल्कुल भी नहीं उठा सकते थे, क्योंकि अश्विनी उपाध्याय ने तो कभी डिनाई भी नहीं किया कि वहाँ पे गया था, और भी उनके साथ लोग गए थे और जाने माने लोग भी थे। इसलिए अगर आपका हेट स्पीच से कोई मान लेना देना नहीं है तो मेरे हिसाब से इसका केस उनके खिलाफ रजिस्टर होना किसी तरह से नहीं बनता था। धन्यवाद।